नमस्कार दोस्तों, आप सबसे एक ही गुजारिश है। अगर आप देशभक्त हैं तो वीडियो देखना, अगर अंधभक्त हैं वीडियो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि एक नेता ही आप लोगों का भगवान है और एक पार्टी ही आप लोगों का देश है। अभी मोदी जी ने एक भाषण दिया है, उसमें क्या बोल रहा है पता है आप लोगों को? उसने यही बोला है कि गोल्ड मत खरीदो, कारों में मत चलो, बाइक मत चलाओ, जो खाने में तेल यूज करते हो उसे कम यूज करो, सब कुछ महंगा होने वाला है, छोटी छोटी चीजें, रसोई का सामान, सब कुछ। दोस्तों ये सब तो हमने पहले नहीं बता दिया था, अभी इलेक्शन है इसलिए सब कुछ कंट्रोल में रख रहे हैं ये लोग। फिर तो महंगाई की मार तो झेलनी पड़ेगी जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे ही नोटबंदी में हुआ था, कोरोना में हुआ था, अब फिर वही काम हो गया है। मोदी जी ने तो बोल दिया है गोल्ड मत खरीदो, खाने पीने चीजों पर कंट्रोल करो, हवाई यात्रा मत करो। खुद 15 मई को जाने लग रहे हैं 7 देशों की यात्रा पे। बताओ, आप लोगों को मना कर रहे हैं, कौन सा देश जीता ये? हमारे प्रधानमंत्री ने जनता को उसी के हालत में छोड़ दिया है, खुद करो जो कुछ करना है, मैं नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी पहले आप त्याग करो ना। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने जब खाने पीने की जब किल्लत हो गई थी, उन्होंने बोला था एक टाइम का खाना कम कर दो, बंद कर दो एक टाइम का खाना, तब सबसे पहले शास्त्री जी ने ही खाना बंद किया था, ये उनका त्याग था। फिर 1971 में जब युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी ने अपने गहनों का दान किया था, तब जनता को आह्वान किया था। आपने क्या त्याग किया? आपने कुछ नहीं किया। खुद हवाई यात्रा कर रहे हो, मजे ले रहे हो, भाषण दे रहे हो, तेल मत ज्यादा यूज करो, खुद काफिला लेके रोड पे रोड शो कर रहे हो। यह कौन सा न्याय है आपके लिए? क्या त्याग किया आपने? आपके पार्टी फंड में 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंड है, उसमें से कुछ दान कर दो। जितना आपने अडानी अंबानी बिरला का कर्जा माफ किया है ना, अब जनता को उसका लाभ दे दो। फायदे की चीज तो अंबानी अडानी के लिए, जनता को उसी के हाल पे छोड़ दिया। मोदी जी ने तो बोल दिया 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो। दोस्तों आपको ही पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड में सोने की खदानें मिली हैं, वो अडानी को दी जा रही हैं। आप सोच के देखो, 1 साल तक नहीं खरीदोगे तब तक सोना आ जाएगा अडानी के पास, तब खरीदना। अडानी माला माल। J&K में भी यही हुआ था, वहां पर लिथियम मिला था। जो धारा 370 का ड्रामा हुआ था ना, वो सिर्फ अडानी के लिए था, वहां जमीन खरीदने के लिए, वो भी उसको मिल गया। लिथियम से पता है क्या होता है? कारों की बैटरियां बनती हैं। मोदी जी ने बोल दिया भाई कारें भी कम यूज करो, तेल कम यूज करो, बैटरी वाली कारें बिकेंगी, अडानी जी का फायदा होगा, वो नोट गिनेगा, जनता बेचारी तरसेगी, रोएगी। अंडमान निकोबार में क्या हो रहा है? करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं अंबानी के लिए। वैसे तो मोदी जी बोलते हैं एक पेड़ माँ के लिए लगाओ। ये कैसी देशभक्ति है और ये कैसा माँ का प्यार है, ये तो बता दो। दोस्तों एक पत्रकार तो ऐसा है, थूकता है भारत ऐसे पत्रकार पर। ये जो भारत में एक रोतड़ू गैंग है, रोतड़ू गैंग, और आप उसको रुदाली गैंग भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक राजस्थान में रुदाली जो है एक तरह का एक प्रोफेशन होता है, और वो रुदाली जो प्रोफेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, लोग हायर किए जाते हैं कि आप आइए हमारे घर में किसी की मौत हो गई, रोइए। तो वो छाती पीट पीट कर जो महिलाएं पैसे लेकर आती है वो रोती हैं, रुकिए, पैसे छाती पीट पीट कर रोती हैं, तो वो रुदाली गैंग होता है। तो अभी क्या है, इंडी गठबंधन में रुदालियों का एक गैंग बन गया है। को कुछ पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, सरकारी पैसे से उसका घर चल रहा है। जो पार्टी लोगों के हक की बात करती है ना, उसको वो रोतड़ू गैंग बोल रहा है। ऐसा हरामी है वो, क्या मुंह दिखाएगा अपने बच्चों को? ये पत्रकार भूल गए हैं मुगलों ने भारत पर 600 साल राज किया था, वो भी चले गए। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था, वो भी चले गए। ये पत्रकार ये सोच रहे हैं कि बीजेपी कभी जाएगी नहीं। अरे फिर क्या होगा? ये दलाल पत्रकार जनता की बात नहीं करते हैं, जो जनता के हक की बात करते हैं उनको ये देशभक्त नहीं कहते हैं, उनको एक गद्दार बोलते हैं। अरे हरामियों, लोगों के बच्चे एग्जाम देकर पास होते हैं नौकरियों के लिए, वहां भी धांधलेबाजी होती है। लेकिन इन नेताओं के बेटे, नीतीश कुमार का बेटा स्वास्थ्य मंत्री बन गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है वो स्वास्थ्य मंत्री बनने के लायक है। बिना इलेक्शन लड़े स्वास्थ्य मंत्री। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बना, जीतन राम मांझी का बेटा मंत्री बना, बिना इलेक्शन लड़े। और हमारे बच्चों को एग्जाम देने के बाद भी नौकरियां नहीं है, बच्चों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। पर यह थूकता है भारत ऐसे पत्रकारों पर जो आवाज नहीं उठाते, सिर्फ दलाली करते हैं गोदी। मेरा एक सवाल है इन गोदी मीडिया के पत्रकारों से, मुझको एक बात बताओ, हिंदुओं के मुद्दे पर 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुओं के लिए क्या किया है? कौन सा कानून बनाया है? हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया, बताइए मेरे को एक बार। गौरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया? राष्ट्र सेवा के लिए कौन सा कानून बनाया? कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ एक ढोल बजाया है, एक बड़ाई का, ऐसे झूठे पत्रकारों ने। जनता का ये हक है, जिस भी सरकार को चुनते हैं ना, उसका रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए। जिस तरह अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं स्कूल में,
लास्ट में जब एग्जाम होता है रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, हमारा बच्चा फेल हुआ पास हुआ, इसलिए जनता का भी हक है, हमारा भी हक है सरकार से, वे अपना रिपोर्ट कार्ड दो, तुम लोगों ने क्या किया। आप बताओ, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, 100 स्मार्ट सिटी मिल गए, स्मार्ट तो दूर ये खुद नाले से गैस बना रहे हैं। बीजेपी पार्टी में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी में थे। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, असम के हेमंत विश्व शर्मा और बंगाल के शुभेंदु अधिकारी। ये भी बने हैं नए, ये भी कभी कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में टीएमसी में गए थे। लेकिन इन पत्रकारों को, हरामियों को कौन समझाएगा? कांग्रेस की बुराई करते रहते हैं। इनका अपना क्या है? कुछ नहीं है, सब फर्जी हैं। जिस दिन इनके वोट बैंक को ही पता लग गया ना कि भाई हमारा बंदा तो मुख्यमंत्री बनता ही नहीं, सब बाहर के ही हैं, इनको वो लोग भी वोट नहीं करेंगे। जिस पत्रकार की आपको मैंने वीडियो दिखाई ना, ये डोगी मीडिया, ये गला फाड़ फाड़ कर यही बोल रहा था, मुझको तो सुबह से पता था केरल में कांग्रेस जीत जाएगी, तमिलनाडु में इनकी सरकार बन जाएगी, वहाँ ये बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ठीक था, बंगाल में गलत था। अरे वो रोतड़ू तो तू है। पता है 2023 में ऐसा बिल पास किया था मोदी सरकार ने, इलेक्शन कमीशन को इतना पावरफुल बना दिया, उस पर कोई केस ही नहीं होगा, भगवान से ऊपर बना दिया। इतनी फैसिलिटी तो राष्ट्रपति को भी नहीं है, इतनी छूट तो, इतना पावरफुल बना दिया। पर सब्र कर, इंसाफ जरूर होगा। 600 साल मुगलों ने राज किया, वो भी चले गए, 200 साल अंग्रेजों ने किया, वो भी चले गए। बीजेपी किस खेत की मूली है, कभी ये भी जाएगी। हिसाब सबका होगा। जनता की जो तुम बात नहीं करते ना, तेरा भी हिसाब होगा हरामी। ये हरामी पत्रकार सच नहीं बताएंगे। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, वहां पर भगवादारी है, बीजेपी की सरकार है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, वहां भी इन्हीं की सरकार है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, वहां भी इन्हीं की सरकार है। चौथे नंबर पश्चिमी बंगाल है, वहां अभी इनकी सरकार आई है। और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, वहां भी इन्हीं की सरकार है। इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, ये कमांडो से खतरनाक ट्रेनिंग होती है ऐसे गोदी पत्रकारों की और अंधभक्तों की। बेरोजगारी सह लेंगे, दाने दाने उतर से लेंगे, थूक कर चाट लेंगे, पर अपने नेता को नीचे नहीं गिरने देंगे। 5% अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, अपने नेता की चिंता करेंगे। लेकिन अपने आकाश से कभी नहीं पूछेंगे रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। अगर कोई इनसे सवाल पूछेगा तो उसको गद्दार बोल देंगे, पाकिस्तानी बोल देंगे, विदेशी फंड हो रहा है ये बोल देंगे। ये बात तो सच है, लोगों का खून धर्म के नाम पर खोलता है। बेरोजगारी महंगाई पर कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। दोस्तों, आप सबसे एक ही गुजारिश है, जात पात धर्म से ऊपर देश होता है। विकास के नाम पर वोट दो, शिक्षा के नाम पर दो, रोजगार के नाम पर दो, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट दो। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनको आपका हक खाना पड़ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब केरला में देखा आपने, इनकी मेरे ख्याल से 2 से 3 सीट आई हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षित लोग हैं, वो इन मुद्दों पर धर्म के नाम पर वोट नहीं देते हैं। तमिलनाडु में तो इनकी 1 सीट आई है, लोग जागरूक हैं। बीजेपी का वोट लेने तरीका पता है आप लोगों को क्या है? इनका एक ही तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और दूसरा कोई फार्मूला नहीं है इनके पास। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हिंदू नेता मुस्लिम को गाली देगा, करेक्ट, मुस्लिम नेता पलटवार करेगा, वापस उस पलटवार के बाद आम जनता मुसलमान कौम की सड़कों पे आएगी, सरकार बुलडोजर चलाएगी, हिंदू नाचेगा, अंधभक्त और वो वोट देगा। इतना सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैं क्या कहना चाहता हूँ, सरकार के जीतने का, मुसलमान कौम को टारगेट करवाने का और हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाने का। करेक्ट, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले पे पिछले 11 साल से काम हो रहा है कि मस्जिद पे वो नाचेंगे कुछ अंधभक्त, उसके बाद वहां से मुसलमान आएंगे, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन में 4 बंदे नकली टोपी लगा करके घुस जाएंगे, क्या वो सरकार के झंडे वाले लोग वो वहां तोड़फोड़ कर देंगे, पत्थर चलाएंगे, फिर वहां से सरकार आएगी, पुलिस आएगी, फिर उसके बाद सबको बंद किया जाएगा, एफआईआर होगी, फिर बुलडोजर चलेंगे तो हिंदू खुश हो रहे हो, भैंस की आंख बचा दिया। अब तो धनाधन बीजेपी, अब तो धनाधन, यही फॉर्मूला तो है साहब। दोस्तों, अगर आप सब मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।